नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए हरियाणा के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए एक शानदार मौसम के साथ शानदार लेक्चर की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता स्थल हरियाणा में स्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित? बनवाली, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो जो बनवाली है वो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थल है। लोथल भी गुजरात का ही एक महत्वपूर्ण स्थल है जो उस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो हड़प्पाकालीन एक स्थल है। और जो हाल से जुड़े हुए प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कालीबंगा राजस्थान से ही प्राप्त हुए थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जो हर्षवर्धन था वो एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिसका शासनकाल 606 से 643 तक रहा। तो उसके और पुलकेशन द्वितीय के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ था जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध 630 से 634 के बीच हुआ। और जो पुलकेशन द्वितीय थे वो चालुक्य वंश के एक राजा थे। तो किस अभिलेख में इन दोनों के युद्ध का वर्णन है? ऐहोल अभिलेख, एरन अभिलेख, सहगौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो इन दोनों के युद्ध का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के एक दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखा गया है। और माना जाता है कि इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, मंजीमा निकाय, नकुल दिग्विजय या कथाकोश? तो इनमें से किस अभिलेख में हरियाणा के रोहतक का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय में हरियाणा के रोहतक का वर्णन किया गया। और जो दिव्यावदान और मंजीमा निकाय है यह बुद्ध से संबंधित है। और ये जो कथाकोश है ये जैन धर्म से संबंधित है। कथाकोश और इसके साथ साथ एक भद्रबाहु चरित्र भी है जो जैन धर्म से ही संबंधित है। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो कौन सा शहर है जो कर्ण से संबंधित है या जिसे कर्ण की नगरी भी कहा जाता है? तो हरियाणा का करनाल है, कुंजपुरा है, कुरुक्षेत्र है या कुणाल है? तो हरियाणा के करनाल को कर्ण की नगरी कहा जाता है। दानवीर कर्ण की नगरी हरियाणा के करनाल को कहा जाता है। और जो कुंजपुरा है वो भी हरियाणा के करनाल में ही एक स्थित एक छोटा सा कस्बा या गांव है। और हरियाणा का जो प्रथम सैनिक स्कूल है वो भी कुंजपुरा में ही स्थित है। और कुरुक्षेत्र भी एक हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अयोध्या काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या काल है जो उसकी हमें पुस्तकें या जो हमें उसका सामान प्राप्त हुआ है तो उसमें हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरितानक, हरित प्रदेश, हरिधान्यक या बहुधान्यक? तो जो अयोध्या काल में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी जब उसकी शुरुआत हुई थी या जब वो अपने चरम पर थी, परिपक्व हड़प्पा, तो उसके जो साक्ष्य है वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उतावली, मिडडाना, भगवानपुरा या सीसवाल? तो इसका सही आंसर है सीसवाल, जो कि राखीगढ़ यानी हरियाणा के हिसार शहर में है। सीसवाल, वहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो कौन सा ऐसा स्थान है हरियाणा के जहाँ से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जहाँ संगीत के 7 स्वर सारेगामा का उल्लेख है? शुद्ध, अग्रोहा, रोहतक या मिताथल?
तो इसका सही जवाब है अग्रोहा। अग्रोहा जो हिसार में है। संगीत के जो 7 स्वर हैं वो हिसार के अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। और अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की नगरी भी कहा जाता है। और जो सुध है वो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। मिताथल है जो वो भिवानी में स्थित है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन सिरसा, रोहतक, पेहवा, अग्रोहा। तो अग्रोहा है जो महाराजा अग्रसेन से संबंधित है। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसके शासन के बाद अग्रोहा क्षेत्र मुस्लिम के अधीन चला गया था? तो किसका शासन था? तराइन का युद्ध हुआ तो उस समय यहाँ पर किसका शासन था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पृथ्वीराज? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज चौहान है इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो उस समय तराइन का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 तथा 1192 के बीच हुआ। जो 1191 का युद्ध है उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई, परंतु 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो मोहम्मद गोरी था वो गौर वंश का शासक था और उसकी सहायता भारत के एक शासक जयचंद ने की थी। एक यह भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी अपने देश गौर बंदी बनाकर ले गया था। तो इसका जो लेखक है चंद्र बरदई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, वो बताता है कि शब्दवेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिताथल गांव की खुदाई की गई थी किस व्यक्ति द्वारा है जो मिताथल की खुदाई कराई गई थी? डॉक्टर मनमोहन कुमार, सूरजबान, R.S. बिष्ट या उमेंद्र नाथ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरजबान द्वारा मिताथल की खुदाई कराई गई थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? जो शक्तिशाली वर्धन वंश है उसका उदय हरियाणा में कहाँ हुआ था? जो वर्धन वंश है इसकी स्थापना पुष्यभूति द्वारा की गई थी। और जो हर्षवर्धन है वो इसी का एक महान शासक हुआ है। तो जो हरियाणा में यह था थानेसर, जिसको प्राचीन नाम स्थानेश्वर कहा जाता है, यहाँ पर इस वंश की स्थापना हुई थी। और हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था और इसी के शासनकाल में हवेनसांग भारत में आया था। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी रहा है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यह हर्षवर्धन की राजधानी रहा है जिसका शासनकाल 606 से 643 के बीच में रहा है। और इसको किसके द्वारा हराया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर। और इसका वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। और अशोक मौर्य काल के बहुत ही महान सम्राट थे जिनका शासनकाल संपूर्ण अखंड भारत में था। और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क हैं जिन्होंने विक्रम संवत चलाई थी 78 ईस्वी में। विक्रम संवत किस राजा द्वारा चलाई गई थी? वो थी कनिष्क। और सबसे अधिक सोने के शुद्ध सिक्के भी कनिष्क वंश के द्वारा ही चलाए गए थे, कुषाण वंश के द्वारा। और सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? जो बलबन था उसने कब मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया? बलबन का जो शासनकाल रहा है वो एक गुलाम वंश का शासक था जिसने 1266 से 1286 तक शासन किया। वह 9वां गुलाम सुल्तान था। उसका बचपन का नाम उगुल खान था। उसने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी। वह नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद सुल्तान बना था। तो उसने 1266 ईस्वी में मेवों को शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। और दिल्ली और गुरुग्राम के निकट जो गोपालगिरी का दुर्ग है वह भी बलबन के द्वारा ही बनवाया गया था। फतेहाबाद नगर किसके द्वारा बसाया गया था? किसके नाम पर बसाया गया था? फतेह खान, शाहजहां, पुष्यभूति या फिरोज खां? तो इसका सही जवाब है फतेह खां। फतेह खां है जो FST मतलब फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे। फतेहाबाद को फतेह खां के नाम पर बसाया गया और इसे हरियाणा का पिंक सिटी भी कहा जाता है। और जयपुर को भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। और शाहजहां है जो यह मुगल वंश के एक महान शासक थे।
पुष्यभूति जो वर्धन वंश था हरियाणा में, उसके शासक थे। पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की? मेवात, झज्जर, महेंद्रगढ़ या हिसार? तो इसका सही आंसर है हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार की स्थापना की थी और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो पश्चिमी यमुना नहर है, हरियाणा की प्राचीन नहर, उसकी खुदाई कराई गई थी। चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस शहर की गरिमा तथा शक्ति का वर्णन किया गया है? जो चीनी यात्री हवेन सांग था, उसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। उसकी जो रचित पुस्तक थी उसका नाम था सी यू की और यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। यह महान शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहा और हर्षवर्धन इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हर्षवर्धन थानेसर का शासक था, तो इसने थानेसर की महिमा का वर्णन किया था। थानेसर है जो कुरुक्षेत्र में ही है। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? तो कौन सा स्थान है जिसमें अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण, हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान बताया? थानेसर, करनाल, हथनीकुंड या सूरजकुंड? तो इसका सही आंसर है थानेसर। थानेसर को हरियाणा हिंदुओं का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। और जो हथनीकुंड है वो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, जिसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और सूरजकुंड हमारे फरीदाबाद में स्थित है। करनाल कर्ण की नगरी है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की? तो बिल्कुल आसान सा जो इसका जवाब है वो हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद की अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की। पश्चिम यमुना का नहर भी का निर्माण भी कराया। गोहना अक्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ? जो गोहना अक्षेत्र था उसमें किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो बलबन, बाबर, तुगलक, फिरोज शाह या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही जवाब है वो फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ था। बलबन एक गुलाम वंश का शासक था। 9वां गुलाम वंश का सुल्तान था जिसने 1266 से 1286 तक शासन किया। लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई। बाबर 1526 में भारत में आया तथा मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इस प्रकार इनका वंश 1857 तक जो अंतिम राजा था, मुगल अंतिम बादशाह, वो 1857 में जिसे बर्मा जेल भेजा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावत एक रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, वहाँ से पता लगता है कि एक क्रूर शासक था जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, राजा रतन सिंह को मारा था। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? हिसार, फतेहाबाद या सिरसा? जो तैमूर का आक्रमण था वो 1398 में हुआ था। उस समय यहाँ पर तुगलक वंश का एक शासक था जो अयोग्य था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह उसका नाम, तो वह एक अयोग्य शासक था। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? तो इसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। यह पानीपत में हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ, जिसे हेमू को अंतिम हिंदू शासक या सम्राट भी कहा जाता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में भी मुगलों की विजय अर्थात अकबर की विजय हुई। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। तो ये पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध 1526, 1556 और 1761 में हुए। त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? जो त्राइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। जो इस प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह प्रथम भारत में जो गुलाम शासक का जो प्रथम शासन था 1206 से 1210 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया।
और कुतुब मीनार का जो निर्माण की शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराई गई थी। धन्यवाद। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।